नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे बिहार में नीतीश की पलटी पर बढ़े सस्पेंस को, दिल्ली में बीजेपी के नेता के बयान पर मचे बवाल की, देखेंगे हाईकोर्ट के जज ने क्यों कहा पीएम मोदी को झूठा, जानेंगे महाराष्ट्र के सीएम की कैसी बढ़ी मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे टेलीप्रॉम्प्टर बना पीएम मोदी की मुसीबत। पीएम मोदी के भाषण पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, बोले प्रधानमंत्री रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका में लाठीचार्ज करने वाले एसपी डीएम पर कार्रवाई की मांग। झारखंड में महिलाओं को मिले 2000 मैया सम्मान योजना के तहत भेजी गई राशि, कांग्रेस बोली जो वादा किया वह निभाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दमदार भाषण के लिए जाने जाते हैं। वे भारत और विदेशों में लाखों लोगों के सामने जोरदार भाषण देते हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उनसे जुड़ने की उनकी क्षमता उनके राजनीतिक करियर में उनकी सबसे बड़ी खासियत है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उनकी तकनीक पर निर्भरता पर सवाल उठाए हैं और कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों के दौरान टेली प्रॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आपने ही हाल में रोहड़ी में मोदी की रैली के दौरान एक पल का जिक्र किया जहां उनका दावा है कि टेली प्रॉक्टर में खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से उनका संबोधन काफी देर तक रुका रहा। पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें प्रधानमंत्री कुछ देर तक स्थिर खड़े रहे। यूपी में बढ़ते भ्रष्टाचार पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान, बोले यूपी में मुख्यमंत्री की नहीं सुनते अधिकारी, हकीकत कर रहा हूं बयान। लालू यादव ने बुलाई आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 18 जनवरी को पटना में होगी आयोजित। बिहार की सियासत में इस वक्त एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारने वाले हैं। उनको लेकर कहा जा रहा है कि वह बीजेपी से नाराज हैं और बीजेपी भी नीतीश की नाराजगी को दूर करने के लिए तैयार नहीं दिख रही है और इसलिए अब नीतीश कुमार ने ही बीजेपी का साथ छोड़ने की तैयारी कर ली है। इस बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं उससे साफ है कि बिहार में जल्दी ही नई सरकार बन सकती है। बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण गोपालगंज से शुरू हुआ, लेकिन जो बैनर पोस्टर सड़कों पर दिखाई दिए उसमें सिर्फ नीतीश कुमार और जेडीयू के मंत्रियों की तस्वीरें दिखाई दी। पीएम मोदी की तस्वीरें भी बैनर पोस्टर से हटा दी गई। दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के मंत्री भी गायब कर दिए गए, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि अब जेडीयू की तरफ से भी इंडिया गठबंधन को संकेत दिए गए हैं कि वह उसने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लालू यादव ने भी महागठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लालू यादव ने 18 जनवरी को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। इस बैठक में नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी 18 जनवरी को पटना पहुंच रहे हैं। वह संविधान सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद लालू यादव के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। दावा तो यह है कि राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है और इसके चलते राहुल गांधी का कार्यक्रम तय किया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से हिंदुस्तानी इलाके में चीन के घुसपैठ के मुद्दे पर पीएम मोदी कहते हैं, न हमारे क्षेत्र में कोई घुसा है, न हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय साफ साफ कह रहा है कि चीन ने लद्दाख इलाके को अपने राज्य में शामिल कर लिया है। मोदी जागो, चीन को अपना 56 इंच का सीना दिखाओ। यानी देखा जाए तो हिंदुस्तान के इलाके पर चीन के कब्जे को लेकर विपक्ष तो पहले से ही सरकार पर हमलावर था और अब खुद विदेश मंत्रालय ने भी इसी बात को कहकर सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर हो रहे सियासी घमासान के बीच बीजेपी विधायक ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने लालू की तुलना बैल से कर दी है, वह भी एक ऐसे बैल से जिसे कसाई भी अपने साथ नहीं ले जाता है। उन्होंने दावा किया कि लालू तेजस्वी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि लालू यादव को अब डर लगने लगा है। उन्हें लगा कि 2025 में भी 2010 वाली स्थिति आने वाली है। उनके कार्यकर्ताओं को भी ये भय सताने लगा है कि सत्ता में अब महागठबंधन नहीं आएगी, इसलिए लालू यादव उन्हें दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब बयान दे रहे हैं। युवाओं का एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही बीजेपी, बेरहमी से कुचल रही आवाज, छात्र प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने कहा, पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो परीक्षा समय पर नहीं होती, परीक्षा हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। बिहार में इस महीने बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार की तरफ से पलटी मारने के संकेत मिल रहे हैं।
नीतीश की बीजेपी नेताओं से दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है। यह दूरी नीतीश के दिल्ली दौरे पर दिखाई दी, साथ ही बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात के समय भी दिखाई दी। कहा जा रहा है कि बिहार में किसी भी वक्त बड़ा खेल हो सकता है। अहंकारी और अमानवीय शख्स से लगातार 15 घंटे पूछताछ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। देश में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मुद्दे की जांच करने वाली एजेंसी